कि बाप का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के घर आता है। तो बेटी पूछ भी लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर, ये कमरा, ये अलमारी, ये कपड़े, ये छत, ये आंगन तेरा सब पराया हो जाएगा। मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं बुजुर्गों, अगर गरीब बाप है और लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग लें, आप सोचना कि बाप खुद के शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। ये सोचता है कि मैं गिरवी रख जाऊं लेकिन बेटी को तकलीफ न हो, क्योंकि बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले लेकिन शादी के बाद नहीं देख पाता। जिस दिन बारात आती है उससे एक दिन पहले सब पूरा घर सो जाए, पूरा घर, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहली है माँ, पहली है बेटी और दूसरा है बाप। बेटी पूरे घर में घूमती है और ये कहती है कि कल मैं पराई घर की हो जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा नहीं रहेगा। और बाप पूरी डायरी लेके हिसाब किताब लगाता है कि किससे कितना लिया है, कितना उसका वापस करना है। बिटिया की शादी होती है, विदाई हो तो रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमी, व्यवहारी सब निकल जाते, बोले अब हमें जाना है, हमारे घर पे बहुत काम है। अच्छा, बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, वरना तेरे घर, ऐसे घर में शादी करूंगा ना। वो सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ेगा। लेकिन अगर बहन को पता चल जाए कि आज भाई पे डांट पड़ने वाली है तो चुपचाप फोन करेगी, 2 घंटे बाद आना, आज पिताजी बड़े गुस्से में। विदाई के समय भाई रोया तो व्यक्ति ने बुलाया, बोले आज क्यों रो रहा है, भला टली घर की जाने दे, रोज लड़ती थी। तो भाई हिचकी लेके जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं खुद लड़ा हूं, और घर आने में अगर लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? जब तक मैं खुद घर नहीं आया तब तक इसने एक निवाला नहीं खाया। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। कई बेटियां ऐसी होती हैं बुजुर्गों कि अगर 4-6 महीने पिता लेने को न पहुंचे तो चुपचाप बाप को फोन करेंगी, पापा बहुत समय हो गया, अब तो आप आ जाते। और अगर बोल देना कि पिताजी एक बार ससुर जी से फोन कर लेना, जरा भेज दें, और बाप अगर फोन कर देना, समझी जी वो आना चाहता था बेटी को लेने, और ससुर ये बोल दे बेटी का कि बस रुक जाओ बाद में ले जाना, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। मैंने ये एक चीज देखी है कि बेटा घर पे रह के बाप की तबीयत एक बार नहीं पूछ पाता, और ये बेटियां हैं जो ससुराल में जाके अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए तो 10 बार फोन करके पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बेटियां 10 बार बाप को फोन करके पूछ लेंगी, पापा आप अपना ख्याल रखना। जो घर में वो बेटी होती है ना, घर में जब आती है, जब कुंवारी होती है तो सुबह सुबह लेट उठे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो जब तक उठेगी नहीं, कुछ माएँ ऐसी हैं जो बेटी से पूछेंगी, बेटी क्या खाना बनेगा, सब्जी क्या खाएगी, बनाती हूँ। वही ससुराल में जाके सबसे पहले घर वालों को पूछेगी, आपको क्या खाना है, क्या बना दूं। रविवार के दिन इंसान की छुट्टी हो जाए, जो पुरुष काम करते हैं, लेकिन रविवार के दिन माताओं का काम बढ़ जाता है, क्योंकि आप घर पे रहोगे और बराबर कहोगे कि ये खाना है, आज ये बना लो, आज ये करना है।
बाप वो छत है। कुछ पिता ऐसे होते, और मैं जहां तक जानती हूं कि आप कभी एक टूटा हुआ खिलौना अपने बेटे को दे देना, वो उठा के वापस मुंह पे मारेगा, और आप टूटा हुआ खिलौना बिटिया को दे देना, वो चुपचाप खेलेगी। और अगर बाप बाहर जाए, बेटे से बोल दे बच्चा छोटा हो कि क्या लेके आऊं, तो बराबर बताएगा ये लेके आना, ये लेके आना। और बेटी थोड़ी सी समझदार हो और पूछना कि बेटी बाहर जा रहा हूं कुछ लेके आऊं, तो बोलती नहीं पापा जल्दी आना, रोटी ठंडी हो जाएगी, आप जल्दी आना। और निवेदन करूंगी मैं बहनाओं से कि जब भी विवाह हो जाए तो विवाह के बाद चाचा ताऊ में लड़ाई हो जाए, पिता में लड़ाई हो जाए, तो आपसे निवेदन है कि त्योहार पे आए तो चाचा ताऊ के घर जाना ना भूलें, क्योंकि ये भाई भाई हैं, लड़ेंगे और जाकर के एक साथ रहेंगे कुछ समय बाद। लेकिन बेटियां अगर पराए घर की होकर के चाचा ताऊ से दुश्मनी मोल ले लेंगी तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या मतलब, आप पराए घर की हो, आपको क्या लेना देना, आप जाइए आइए बैठिए सम्मान पाइए। राजा जनक बेटी को विदा कर रहे हैं, और एक विद्वान ने लिखा है कि एक गरीब बाप कई साल से बेटी को लेने नहीं गया, तो वो बेटी अपने पापा के लिए एक चुपचाप पत्र लिखती और कहती है, पापा पापा अपने ही खून से लिखिए चिट्ठिया, ओ बबूला मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबूला ननद दिखावे तेल की कटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं बाकी, पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, बबूला कैसी रहे तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगाए ले तू फांसी,
भूल मत जइयो।